नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से यह दलील दी गई कि इस कानून को खत्म न किया जाए बल्कि इसके लिए नए दिशा निर्देश बनाया जाए। कोर्ट ने कहा था कि वह 5 मई को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। अब अगली सुनवाई 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह सुनवाई को स्थगित करने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बता दें कि बेंच में जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा खोली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर करने केंद्र सरकार को सोमवार सुबह तक का समय दिया था। अब आइए जानते हैं देशद्रोह कानून पर सुनवाई की खास बातें। सुनवाई के दौरान के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देशद्रोह कानून को पूरी तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए बल्कि इस पर दिशा निर्देशों की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल ने नवनीत राणा का मामला उठाया और कहा हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का केस बनाया गया है। ऐसे में अदालत को कानून पर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान पुराना केदारनाथ का मामला भी उठा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम देशद्रोह के मामले को बड़ी बेंच को भेजे बिना सुन सकते हैं? कपिल सिब्बल ने कहा, जी हाँ, रोजाना पत्रकारों और बाकियों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। इसके बाद एसजी ने कहा कि केदारनाथ फैसला तो आजादी के बाद का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सवाल यह है कि केदारनाथ का फैसला सही था या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन इसके दुरुपयोग के दायरे को सीमित करने की कोशिश की गई थी। 27 अप्रैल को बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने और समय मांगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि 9 महीने पहले इसको लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन इतने वक्त में भी जवाब दाखिल नहीं हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।